हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन ऑफ विजुअल आर्ट में, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं चेहरे के बारे में, चेहरों के प्रकार के बारे में कि किन चित्रों में कितने चश्म चेहरे होते हैं, उनको मतलब चित्रों में जो चेहरे होते हैं वो कितने चश्म होते हैं, कैसे हम इन चीज़ों का पता लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले अगर अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ रेड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चेहरों के प्रकार के बारे में। जो चेहरों के प्रकार हैं वो हमें कहाँ इस्तेमाल करने होते हैं। व्यक्ति चित्रों में जो है ये काम आते हैं। ठीक है, व्यक्ति चित्रों में ये काम आते हैं। व्यक्ति चित्रों को क्या बोलते हैं? व्यक्ति चित्रों को बोलते हैं हम लोग पोर्ट्रेट, और इसके अलावा बोलते हैं शबीह चित्र। ठीक है, पोर्ट्रेट इंग्लिश में और शबीह चित्र जो है उर्दू शब्द है। ठीक है, तो शबीह याद रखना कि अगर पूछ लेते हैं शबीह किसको कहा जाता है तो शबीह चित्र जो है वो व्यक्ति चित्रों को ही कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं चेहरों के प्रकार के बारे में। तो यहाँ मैंने कुछ चेहरे बनाए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले है एक चश्म चेहरा। अब देखिए, एक चश्म चेहरा आपको दिखाई दे रहा होगा। चश्म का मतलब जान लेते हैं। सबसे पहले चश्म का मतलब जो है आँख से है। चश्मा आँख पर पहनते हैं और चश्म को भी आँख बोलते हैं। ठीक है, तो चश्म का मतलब आँख से है, तो जितनी आँख दिखाई दे रही होगी उतने ही चश्म चेहरे बन जाते हैं। तो यहाँ एक चश्म चेहरा इसलिए है क्योंकि इस आकृति में जो है, इस फेस में जो है एक ही आँख नज़र आ रही है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आँख नज़र आ रही है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक चश्म चेहरा। सवा चश्म चेहरा आता है एक चश्म चेहरे के बाद, जिसमें हमें क्या होता है कि एक आँख तो पूरी तरह दिखाई दे रही है। ठीक है, एक आँख तो पूरी तरह दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी वाली जो आँख है वो बहुत ही थोड़ी सी नज़र आती है, बहुत ही हल्की सी नज़र आती है। ठीक है, कुछ इस तरह से जो दूसरी आँख है वो कुछ इस तरह से थोड़ी सी नज़र आती है, तो इसको बोल देते हैं हम लोग सवा चश्म चेहरा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका डेढ़ चश्म चेहरा। अब डेढ़ चश्म चेहरे में क्या होता है कि डेढ़ चश्म चेहरे में एक आँख तो सब में बराबर नज़र आती है। ठीक है, तो डेढ़ चश्म चेहरे में क्या होता है, डेढ़ चश्म चेहरे में दूसरी आँख लगभग आधी नज़र आती है, कुछ इस तरह से दूसरी आँख लगभग आधी नज़र आती है, जैसा कि उसमें दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, तो ये हो जाता है डेढ़ चश्म चेहरा आपका। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पौने दो चश्म चेहरा। अब पौने दो चश्म चेहरे कैसा नज़र आता है, जिसमें हमको दोनों आंखें लगभग नज़र तो आ रही हैं, लेकिन दोनों आँखों में जो है बोलते हैं कि दूसरा कान नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, दो चश्म चेहरे होने के लिए दूसरा कान भी नज़र आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिसे बोलते हैं एक फुल फेस हो गया, एक सम्मुख चेहरा भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम पौने दो चश्म चेहरे की बात कर रहे हैं, तो पौने दो चश्म चेहरे में दूसरी आँख भी लगभग बराबर दिखाई देती है। ठीक है, तो जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, दूसरी आँख भी लगभग बराबर दिखाई दे रही है। बहुत ही हल्का सा इनमें डिफरेंस जो है यहाँ नज़र आ रहा है। बहुत ही हल्की सी जो है आँख ढक रही है, कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से वो जो फेस आकृति है, इस तरफ कान दिखाई दे रहा है, लेकिन इस तरफ जो है कान नज़र नहीं आ रहा, बालों से ढक गया है, या कुछ भी चाहे वो घूंघट आ गया हो बीच में, चाहे वो पगड़ी आ गई हो या बाल आ गए हों, उससे जो है वो कान ढक गया है दूसरा वाला। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम दो चश्म चेहरे। अब दो चश्म चेहरे जो भी हम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खिंचाते हैं तो उसमें हम बिल्कुल सामने की तरफ फेस करके बैठते हैं, जैसे कि इस आकृति में हमें नज़र आ रहा है कि नाक है और साइड में दोनों आंखें बनी हुई हैं। ठीक है, अब दोनों आंखें बराबर नज़र आ रही हैं, पूरी आंखें नज़र आ रही हैं, कहीं से कुछ ढका हुआ नहीं, साथ ही साथ दोनों कान भी जो है वो नज़र आ रहे हैं, तो इसको बोल देते हैं दो चश्म चेहरा। ठीक है, तो दो चश्म चेहरा जिसमें पूरी आंखें नज़र आ रही हैं, साथ ही साथ पड़ला कान भी दिखाई दे रहा है, तो इसको बोल देते हैं दो चश्म चेहरा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैंने यहाँ वीडियो को इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि मैं यहाँ लेकर आई हूँ आपके लिए कि कई शैलियों में जो है कौन कौन से चेहरे इस्तेमाल हुए हैं।
तो विभिन्न शैलियों में चित्रित किए गए चेहरे, सबसे पहले हम एक चश्म चेहरे की बात करते हैं। तो एक चश्म चेहरे का जो इस्तेमाल हुआ है, देखो दक्षिणी शैली, राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली, इनमें जो है एक चश्म चेहरे का प्रयोग हो रखा है। ठीक है, राजस्थानी शैली में जो एक चश्म चेहरा बना हुआ है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है कि जो पड़ली आँख है वो भी गाल के बाहर नज़र आती है। ठीक है, जिसको कहीं कहीं सवा चश्म चेहरा भी बोल दिया गया। ठीक है, तो पड़ली आँख जो है गाल के बाहर नज़र आती है राजस्थानी शैली में। उसके अलावा मुग़ल शैली में भी एक चश्म चेहरा बना है। मुग़ल शैली में एक चश्म चेहरा बनाया, वो भी जहांगीर के काल में। और अकबर के काल में जो हमजनामा चित्रित हुई थी, ठीक है, याद रखना दोस्तों, हमजनामा जो चित्रित ग्रंथ हुआ था वो अकबर के काल में होता है, जिसमें एक चश्म चेहरे बने हुए हैं। ठीक है, अब एक चश्म चेहरे हमजनामा के काल में बने हुए हैं। ठीक है, मुग़ल शैली में जो चेहरे बने हैं वो भी एक चश्म चेहरे ही हैं। इसके अलावा सिगिरिया गुफाओं के चित्रों में भी एक चश्म चेहरे देखने को मिलते हैं। वैसे सिगिरिया गुफा के चेहरों में जो है एक चश्म, डेढ़ चश्म और पौने दो चश्म सभी तरह के चेहरे देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं सवा चश्म चेहरे। तो दोस्तों सवा चश्म चेहरे जो है मध्यकालीन शैलियों में देखने को मिलते हैं, जैसे कि पाल शैली, जैन शैली और अपभ्रंश शैली में जो है सवा चश्म चेहरे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डेढ़ चश्म चेहरे की। तो कंपनी शैली में डेढ़ चश्म चेहरे देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा सिगिरिया में, अभी मैंने ऊपर बताया भी था कि सिगिरिया गुफा में एक चश्म, डेढ़ चश्म और पौने दो चश्म, ये सभी चेहरे देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पौने दो चश्म चेहरों की। तो पौने दो चश्म चेहरे जो कि पल्लव काल की देन है। ठीक है, पल्लव कालीन युग की देन है पौने दो चश्म चेहरे। अब पौने दो चश्म चेहरे किन शैलियों में देखने को मिलता है? ईरानी शैली। ठीक है, ईरानी शैली जो कि मुग़ल शैली से पहले चलित थी, जिसमें बोलते हैं कि मुग़ल शैली के आरंभिक चित्रों में ईरानी शैली का ही प्रभाव है। इसलिए आरंभिक चित्र जो है मुग़ल शैली के, वो भी लगभग पौने दो चश्म चेहरों में, उसमें भी पौने दो चश्म चेहरे देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ईरानी शैली में जो है पौने दो चश्म चेहरे बने हैं, साथ ही साथ ईरानी शैली में डेढ़ चश्म चेहरे भी बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है मुग़ल शैली में जो है एक मुग़ल शैली में आरंभिक शबीह जो थी वो पौने दो चश्म चेहरे में बन रखे हैं, जो मैंने अभी बताया। ठीक है, जिन पर ईरानी शैली का प्रभाव है। उसके बाद एक अकबर का एक शबीह चित्र है, एक पोर्ट्रेट है अकबर का, जो कि पौने दो चश्म चेहरे का है, जिसको पूरी तरह से कहा जा सकता है कि ये ईरानी शैली से प्रभावित है, क्योंकि शुरुआती जो चित्रकार थे वो ईरानी ही शैली में कार्य कर रहे थे, मुग़ल कला के। ठीक है, उसके अलावा पौने दो चश्म चेहरों की अधिकता देखने को मिलती है अजंता केव्स के चित्रों में भी, और सित्तनवासल में भी, और बाग और सिगिरिया, इन सभी जगहों में जो है पौने दो चश्म चेहरे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अजंता, सित्तनवासल, बाग, सिगिरिया, इन सभी जो गुफाएँ हैं उनमें पौने दो चश्म चेहरे देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही साथ ईरानी शैली में भी और मुग़ल में आरंभिक जो पोर्ट्रेट्स बने हैं, जो शबीह बने हैं, वो पौने दो चश्म चेहरे में बने हैं। ठीक है, अब दो चश्म चेहरे की बात करें तो दो चश्म चेहरे ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते। मुझे जो मिला है तो जोगीमारा ही ऐसा देखने को मिला है जिसमें दो चश्म चेहरा देखने को मिलता है, जिसमें चेहरे जो हैं सम्मुख बने हुए हैं, सामने की तरफ देखते हुए बने हैं, तो वो जोगीमारा में बने हैं। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और मिलते हैं कि दो चश्म चेहरे कहाँ में और कहाँ बने हैं, या पौने दो और कहाँ बने हुए हैं, या डेढ़ चश्म चेहरा, या सवा चश्म चेहरा, या एक चश्म चेहरा, इन शैलियों के अलावा अगर कहीं और देखने को मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं हम लोग कि एक चश्म चेहरे जो है कहाँ कहाँ बने हैं। अब आप लोग बोल सकते हो साथ ही साथ में दक्षिणी शैली में, राजस्थानी शैली में, मुग़ल शैली में, जहांगीर काल में वो भी। ठीक है, और हमजनामा के जो चित्र हैं वो भी एक चश्म चेहरे में बने हैं। इसके अलावा सवा चश्म चेहरे पाल शैली में, जैन शैली में, अपभ्रंश शैली में, जो कि मध्यकाल की चित्रकला है। ठीक है, फिर डेढ़ चश्म चेहरे कंपनी शैली में, सिगिरिया में जो है डेढ़ चश्म चेहरे देखने को मिलते हैं। उसके अलावा पौने दो चश्म चेहरे ईरानी शैली में, और क्या बोलते हैं, अकबर का एक शबीह जो है वो भी पौने दो चश्म चेहरे में, और सितनवासल, बाग, सिगिरिया और अजंता,
यहाँ भी जो है 2.25 चश्म चेहरों की अधिकता देखने को मिलता है और 2 चश्म चेहरे के लिए जो है जोगीमारा है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ जो कमी लगी हो वो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।